व्यक्ति था, खूब पाप करता था, खूब पाप करता था, पूरा जीवन पाप में रचा पचा था। शरीर तो छूटना ही है ना। नारायण दो बात को मत भूल, एक मौत, एक भगवान। और अभी तो भूलो ही मत, ऐसा समय चल रहा है। उसने पापी पाप किए और शरीर छूटा। मृत्यु का मतलब क्या है? हिसाब किताब का दिन। हाँ, हिसाब किताब होएगा। मृत्यु यानी हिसाब किताब का दिन। मान लो इनकम टैक्स अधिकारी आ गया, वो तुम्हारा हिसाब जांच करने, वो तुम्हारा हिसाब किताब गड़बड़ है तो डरा जाओ, और हिसाब किताब साफ सुथरा है तो तर जाओगे। कोई बात नहीं। तो मृत्यु का मतलब हिसाब किताब का दिन, हिसाब किताब साफ सुथरा रखना अपने जीवन का, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। तो वो उस व्यक्ति की मृत्यु हुई और वह धर्मराज के सामने, जो यमराज है वही धर्मराज बन जाते हैं, उनकी सभा में उसको खड़ा किया। उन्होंने कहा, देखो इसका जरा सा देख लो, अच्छा बुरा क्या है देखो, हिसाब किताब का दिन। देखा, उनने कहा, पाप ही पाप, 99% पाप है इसके, केवल एक पुण्य है इसका, एक। बहुत ध्यान से सुनना, मैं कहां ले जा रही हूं आपको। वो जरा सी लाइन है, आपको रास आ जाएगी। भगवान ने अभी इसकी बात करने तो फिर बताऊं और इंतजार। उन्होंने कहा इसका एक पुण्य है और 99 पाप। क्या कर रहा है? उन्होंने कहा इससे पूछ लो, एक ही पुण्य कर लिया है इसने भूल से, एक पुण्य। तो पहले 99 के चक्कर में इसको डाल दे, यानी नरक में डाल दे, या एक इसका पुण्य है उसका फल दे दे। तो यमराज के मंत्री जी ने कहा, इसी से पूछ लो, पहले तेरे को नरक में खट्टा डाल दे कि तू एक पुण्य है तेरा उसका फल लेना चाहता है। उसने कहा, मेरा जो एक पुण्य है मुझे उसका फल चाहिए, फल चाहिए। अच्छा, तो तू बोल, क्या फल दे तेरे को, क्या इच्छा है तेरी, बोल। यानी तेरे पुण्य का क्या फल दे दे, तू बोल। उन्होंने कहा, बोलूं? हाँ बोल। आप दोगे? हाँ देंगे। अब इससे पहले दूसरी बात सुनो। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम पे गए थे, द्वापर युग पूरा हुआ, तब भगवान के जाते ही कलयुग आने वाला, यह भगवान को मालूम हो गया था। समझ लो, तो आ ही गया। आखिरी में यादव आपस में झगड़े थे, तो भगवान ने, यह खास बात है, भगवान ने अपनी पूरी शक्ति को, ये कलयुगी लोग हैं इसलिए अपनी पूरी शक्ति को अपने नाम के अंदर उतार दिया। शायद समझ में नहीं आई, समझ में ही नहीं आई। यानी जो भगवान का नाम होता है ना, जैसे राम है, कृष्ण है, आप जो भी लेते हैं, शिव है, तो अपनी पूरी शक्ति को भगवान ने किसमें उतार दिया? नाम में उतार दिया। अब ये व्यक्ति बोला कि मेरा एक पुण्य है
और वो पुण्य है, एक बार मैंने राम बोला था, वो मेरा पुण्य है। अब आप मेरे से पूछ रहे हो कि तेरे पुण्य का फल क्या दे दे। था तो पापी, लेकिन कभी कभी मूर्ख भी अच्छी बात बोल देता है, कभी कभी पापी भी अच्छा काम कर जाता है। डाकू 24 घंटे डाकू नहीं रहता है, कभी कभी उसके भी भाव बदल जाते हैं और भाव अच्छे रहते हैं। तो इसने क्या बोला, उनने कहा कि तुम अगर मेरी इच्छा पूरी करो तो मुझे एक बार भगवान नारायण के दर्शन कराओ। मुझे नारायण के दर्शन करा दो, बस मेरा एक कर्म अच्छा, उसका फल मुझे ये चाहिए। उन्होंने कहा चलो साहब, चलो चलते हैं, इसको वापस लौटा के भी लाना है, नरक में भेजना है फिर, तो चलो इसको नारायण का दर्शन करा दे। तो यमराज भी, उनके मंत्री भी, वह व्यक्ति भी, ये सब भगवान नारायण के पास आए। उनने कहा कि भैया कर ले दर्शन नारायण के, ये बैठे भगवान वैकुंठ में, कर ले दर्शन। उसने दर्शन कर लिया, हो गया दर्शन, बोले हाँ हो गया, चलिए अब स्थायी नरक। तब वह बोला कि भगवान जरा आप बताना, आपके मैंने दर्शन किए हैं, तो आपके दर्शन का क्या फल है? नरक तो क्यों लिख दिया ये शास्त्रों में? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। आपने तो लिख दिया मेरे दर्शन का फल बड़ा अनूप होता है, अनुपम होता है, तो आपके दर्शन का फल नरक। भगवान नारायण बोले, अरे रेंदो दो इसको, बैकुंठ में तुम जाओ। ये है भगवान का नाम।